अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किया और हम लोगों ने चार टाइप्स जो थी उनको डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एन मॉलिक्यूल, यानी कि वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था स्ट्रक्चरल फार्मूला, और स्ट्रक्चरल फार्मूला की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी दैट स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग एग्जैक्ट जो अरेंजमेंट होती है एटम की मॉलिक्यूल में हम उसको स्टडी करते हैं। फिर हम लोगों ने थर्ड टाइप पढ़ी थी स्टूडेंट, वो थी कंडेंस्ड फार्मूला, यानी कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर जो कंडेंस्ड फार्मूला था, यानी कि इसके अंदर जो आपके पास फार्मूला बेसिकली होता है वो कंडेंस्ड होता है। कंडेंस्ड का मतलब यानी कि उसके अंदर जो एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो अरेंजमेंट होती है वो हम लोग उसे कंडेंस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर अगर हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन को शो करना है तो उसमें हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर हमारे पास था जो हमने लास्ट में पढ़ा, वो हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, या जिसे हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये लुइस ने रिप्रेजेंट किया था और इसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि बॉन्ड जो था उसको बजाय लाइनों के हम लोग रिप्रेजेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस। अगर दो कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे थे तो हम एक कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते थे और दूसरे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते थे। आज स्टूडेंट जो आज हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है नेम मॉलिक्यूलर कंडेंस्ड फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है कि हमारे पास जो पहले 10 हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है मीथेन। तो स्टूडेंट मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CH4, यानी कि इसमें 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होता है। इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी जो है वो आपके पास CH4 ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको मैंने बताया कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बताए जाते हैं और कंडेंस्ड फार्मूला में उनको क्लोज करके लिख दिया जाता है। अब चूंकि ऑलरेडी CH4 एक कंडेंस्ड फार्मूला है, इसलिए इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला सेम होगा। फिर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो देखें कि इसमें कार्बन के साथ 4 बॉन्ड की मदद से हम लोगों ने 4 हाइड्रोजन्स जो हैं इनके चारों साइड पे उनको रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह हम इथेन की तरफ देखते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन की फैमिली का दूसरा जो है ये मेंबर है। इसमें देखें स्टूडेंट कि इसका फार्मूला है C2H6, यानी कि इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। अब कंडेंस्ड फार्मूला इसकी रिप्रेजेंटेशन बताता है कि ये किस तरह से रेंज हैं कि 2 कार्बन हैं और उनके एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, और इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा मीथेन, यानी कि C2H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला देख सकते हैं कि 2 कार्बन हैं और हम लोगों ने बॉन्डिंग की मदद से रिप्रेजेंट किया है कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 6 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आपके पास अपनी एक जो उसकी वैलेंसी है उसको भी सेटिस्फाई करता है और कार्बन की 4 वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है। प्रोपेन में देखें तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर आप कंडेंस्ड फार्मूला में देखें तो 3 कार्बन की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। जो दरमियान वाला कार्बन है इसका जो CH2 है ये आपके पास दरमियान में, अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखें तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि एक कार्बन जो है वो एक टर्मिनल एंड पे है, एक कार्बन एक टर्मिनल एंड पे है, और इन दोनों कार्बनों के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि जो दरमियान वाला कार्बन है मिडल वाला इसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो आपके पास 8 हाइड्रोजन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसी तरह ब्यूटेन देखें तो स्टूडेंट 4 कार्बन है। हम देखते हैं जी 1 2 3 4 आपके पास कार्बन है, और यहाँ पे आप देखें कि चारों कार्बन ने जो हैं उनकी 4 4 बॉन्ड फॉर्मेशन की जो वैलेंसी है यानी कि वो फुलफ़िल हो रही है।
तो हर कार्बन के साथ जो टर्मिनल कार्बन है उनके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जबकि जो मिडल वाले कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह पेंटेन को देखें, 5 कार्बन, टर्मिनल एंड वाले जो कार्बन है उनके साथ 3 हाइड्रोजन, और दरमियान वाले जितने हाइड्रोजन कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन। इसी तरह हेक्सेन 6 कार्बन होते हैं, इनके टर्मिनल एंड वाले जो कार्बन हैं उनके साथ जो है आपके पास स्टूडेंट सिर्फ 3 हाइड्रोजन, और इनर वाले जो यानी कि मिडल होंगे उनके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। फिर हेप्टेन है, हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन, इसमें भी 7 कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, टर्मिनल एंड वाले जो कार्बन हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन, और जो मिडल कार्बन है उनके साथ आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन लगेंगे। कंडेंस्ड फार्मूला में जिस तरह अभी आप देखें, ये हेक्सेन पेंटेन से शुरू हुआ हुआ है, आपको बता रहा है कि जो CH2 है इनको ब्रैकेट में लिखिए, और इसके बाद लिखा है 3, 4 और 5, यहाँ देखें रिस्पेक्टिवली 3, 4, 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हेप्टेन में जो एक कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, जबकि 5 कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन है, यानी कि CH2 जो है वो 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उनको उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कंडेंस्ड का मतलब ही ये मैंने आपको बताया था जब हम फार्मूला डिस्कस कर रहे थे कि कंडेंस का मतलब है कि हमने फार्मूले को जो है वो इकट्ठा कर देना है, सुकेड़ देना है, ठीक है, उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। इसी तरह स्टूडेंट ऑक्टेन है, ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, नोनेन में आपके पास 9 कार्बन होते हैं, और डीकेन में आपके पास 10 कार्बन होते हैं। अब ज़रा इसकी शुरू से हम तरतीब देखते हैं, तो देखें कि आपके पास मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन थे, जबकि इथेन में आपके पास 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, प्रोपेन में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। अब समझने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन का जो नेक्स्ट मेंबर है, मीथेन के बाद इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, इनके अंदर CH2 का इजाफा होना है। यानी जैसे जैसे हमने जो है वो मॉलिक्यूलर साइज़ में इजाफा होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा होगा। मीथेन के अंदर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो इथेन बन जाएगा, इथेन में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो प्रोपेन, और प्रोपेन में इस तरह ही आप जो है वो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो वो ब्यूटेन, एंड दिस प्रोसेस गोज़ ऑन फॉर डिकेन एज वेल। यानी कि अगर आप नोनेन में यानी कि 9 कार्बनों में 1 कार्बन ऐड करें और इसके साथ 20 हाइड्रोजन है, तो 20 के साथ अगर आप 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो 22 हो जाएंगी, तो ये आपके पास डिकेन बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो टेबल आज हमने पढ़ा है 11.1, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये नेमिंग जो है आपने प्रॉपर्ली याद करनी है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपने याद करने हैं, क्योंकि इसका जो मज़ीद आगे आप क्लासेस में जब जाएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वहाँ पे भी बहुत इसका यूज़ है, और इस चैप्टर में हमने मज़ीद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है इन सबको हमने रिपीटेडली डिस्कस करना है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मीथेन में कितने कार्बन हैं, इथेन में कितने कार्बन हैं, और बाकी सब जो है, और इनका जो कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कैसे है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करें। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।